नमस्कार भागवत प्रेमियों। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में हमने श्री कृष्ण के द्वारका पहुंचने की कथा सुनी। श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल उनके सभी परिवारीजन मित्र प्रजा को श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी में न होने से जो विरह की पीड़ा झेलनी पड़ रही थी वह अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि श्री कृष्ण हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थापना कर युधिष्ठिर को वहां का राजकाज सौंप वापस अपने नगर द्वारका लौट गए थे। भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय में हम गर्भ में ही जन्म मृत्यु से लड़ने वाले, कलयुग को जीवन दान देने वाले पांडव वंश के एकमात्र बीज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। शौनक जी ने बड़े ही विनीत शब्दों में कहा, सूत जी, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ तो नष्ट ही हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उसके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। पृथ्वी उनकी थी, सारी पृथ्वी उनकी हो गई थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे। उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे। परंतु शौनक जी, जैसे भूखे मनुष्यों को भोजन के अतिरिक्त दूसरी चीजें नहीं सुहाती, वैसे ही उन्हें भी भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा था, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिमय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठी भर का है, परंतु उसका स्वरूप बड़ा ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। वे बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है और वे हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते जा रहे हैं और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करते जा रहे हैं। शौनक जी, जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये आखिर हैं कौन। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचारी और ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। शौनक जी, महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने पिरजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया।
ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, कुरुवंश शिरोमणि, काल दुर्निर्वार गति से यह पवित्र कुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, तपस्वी, भगवान से प्रेम करने वाला उनका परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश की पवित्र कीर्ति, महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसीना नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा और यह याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहर्षबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य होगा। पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। यह रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा और धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला और वृद्धों का सेवक करने वाला होगा। इसके पुत्र राज ऋषि बनेंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलियुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के सांप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उनका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें कौन सा भगवान है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही यह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन में क्रम से अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण पर श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों के साथ वहां पधारे। यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहां रहे। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन तथा यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण फिर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम 12वां अध्याय। श्रीमद्भागवत प्रेमियों, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। श्रीमद्भागवत प्रेमियों, यदि आपको भागवत कथाएं पसंद आ रही हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप श्रीमद्भागवत महापुराण की आने वाली कथाओं को सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो भागवत प्रेमियों,
कथाओं का आनंद लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।